ये भी मैं देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ये मैं कभी तक आज नहीं देखा हूँ कि 2 3 4 किसान यहाँ पर सामने बिठाकर आपने हम किसानों का इतना आदर सत्कार करके आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बुलाया। बहुत बड़ी बात है। ये पूरी वर्ल्ड में होता है कि एग्रीकल्चरल फैकल्टी के स्टूडेंट्स को जो भी किसान सक्सेसफुल किसान है, जो भी कोई सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, उनसे इंटरेक्ट करने को के लिए बहुत कोशिश की जाती है। और वो कोशिश से आप स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान है। तो विज्ञान 1 2 3 4 5 10 स्टेप्स में तो पढ़ना ही आपको, और जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। लेकिन वो जो ज्ञान है, वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो जो सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन आपके लिए आपको टेक्स्ट बुक या आपकी पढ़ाई में प्रैक्टिकल्स में जो सिखाई जाती है, वो इस्तेमाल कैसे करना। एग्रीकल्चर का मेन पर्पस जो है वो हम सब जानते हैं कि फूड पैदा करना, लेकिन मैं अभी से ही थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना या आपके साथ मैं थोड़ा सा दोस्ती करना चाहता हूँ। चलेगा नहीं? चलेगा नहीं चलेगा? चलो, तो आप मुझे ये बताइए कि आज पूरी वर्ल्ड कोई 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। ऐसे सोचते हैं कि ये पूरा जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा ये 2 प्रॉब्लम्स की वजह से। कौन से प्रॉब्लम है वो? हाथ ऊपर उठा के। मेरे पास इनके जैसे मार्क नहीं है, मेरे पास कोशिश करने के लिए 99 मार्क, और 1 मार्क तो हम ऐसे ही रख देंगे। जो कोशिश करेगा उसको 99 मार्क्स। गो अहेड। आज today's world is facing 2 serious problems, because of which, according to many philosophers, they say the world is coming to a catastrophic end. बहुत बुरी तरह से पूरी वर्ल्ड का नष्ट हो जाएगा। ऐसे कौन से 2 प्रॉब्लम है जो मैं आपसे उत्तर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है वो 2 प्रॉब्लम्स आपको मालूम है। कौन से है वो 2? उसका या प्लीज गो अहेड, आपस में मत सुनो, हाथ ऊपर उठाओ जल्दी। या प्लीज। Lacking of food and decomposition of waste material. या once again. Lacking of food. Lacking of food. Wonderful. Perfect. Shortage. Food shortage is the first problem. Yes. Second, Decomposition of waste material. decomposition of Waste material that is created by Waste material. decomposition of waste material. Disposal of waste material नहीं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक शॉर्टेज ऑफ फूड। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन। नो। Increasing population and globalization may be the other. Increasing population. No. First is food shortage. It's all what you're saying. It's all food shortage से related है। दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है? हाँ? पॉपुलेशन का कर दिया वो बराबर। दूसरा कौन सा प्रॉब्लम है? हाँ? Climate change. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दैट्स द सेकंड प्रॉब्लम। सो ये जो 2 प्रॉब्लम है, फूड शॉर्टेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ व्हिच वर्ल्ड इज कमिंग टू अ कैटास्ट्रोफिक एंड। तो ये पूरी दुनिया ऐसे बहुत बुरी तरह से नष्ट होकर चलेगी आपको? बिल्कुल नहीं चलेगी। और अकॉर्डिंग टू जो थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन क्या है? अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा विलन है वो कौन है? विलन हाथ ऊपर, सब हाथ ऊपर रखे। विलन कौन है? ह्यूमन बीइंग नहीं है। विलन कौन है? कौन सा 1 फैक्टर विलन है? Pollution. Pollution, almost close, but not the villain. He's not the full villain. It's the carbon dioxide. Carbon in the atmosphere.
कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, इम्बैलेंस ऑफ कार्बन, वो विलन है। कार्बन जो है गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में है। जो सॉलिड फॉर्म में कार्बन है इज द बिगेस्ट स्टॉक ऑफ कार्बन, वो है ऑर्गेनिक कार्बन। इसको ऐसे भी बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन। वो जो ह्यूमस है सॉलिड फॉर्म का कार्बन, वो कहाँ होता है ज्यादा करके? सो विच इज द बिगेस्ट स्टॉक ऑफ कार्बन? व्हाट शुड बी द बिगेस्ट स्टॉक ऑफ कार्बन? अर्थ, हमारे पाँव के नीचे की अर्थ, सॉइल। सो दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर विलन है, बिल्कुल विलन है, लेकिन इट्स नॉट द कंप्लीट, मतलब बहुत बुरा विलन नहीं है। मेरा शरीर भी कार्बन से बना हुआ है, वो बाहर के पेड़ पौधे भी कार्बन से बने हैं, ये अगर लकड़ी का है तो वो भी कार्बन से बना हुआ है। सो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इन द डिफरेंट फॉर्म। वो कार्बन अगर गैसियस फॉर्म में हो जाता है, मिट्टी में जो है वो अगर गर्म होता है मोर देन 35 डिग्री टेम्परेचर, it starts burning, it unites with oxygen from the air, CO2 बनता है और हवा में चला जाता है। सो वो जो CO2 है वो हवा में कितना होना ठीक है, अच्छा है और बहुत बुरा है। आज की तारीख वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है वो है 420 पार्ट्स पर मिलियन। वो होना ज्यादा से ज्यादा 450 पार्ट्स पर मिलियन अगर हो गया तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। वी विल हैव टू यूज मास्क, ऑक्सीजन मास्क राउंड द क्लॉक। कोविड हुआ था तो लोगों को मिलता नहीं था, लेकिन अभी अगर ईच वन ऑफ अस विल नीड दैट, इट्स इम्पॉसिबल, वी विल डाई, ऐसे ऐसे मर जाएंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन कम होना, CO2 बढ़ना इज वेरी डेंजरस। हम ऐड कितना कर रहे हैं हर साल? वी आर एडिंग 3 पार्ट्स पर मिलियन। 450 हाईएस्ट लिमिट है, 420 आज है, 3 ऐड कर रहे हैं। हमारे हाथ में साल कितने बचे हैं? हाँ? हाथ ऊपर उठा के एक आंसर, एक परफेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स मेरा खराब था, आपका भी। चलो एग्रीकल्चर वाले आप सब आप एक दूसरे को संभाल लेते हैं। 450 माइनस 420 कितने बचे? 30 डिवाइडेड बाय 3, वी आर एडिंग 3 ppm पर ईयर। कितने साल? 10 साल। 10 साल कब जाएंगे? आप यहाँ से आपके हॉस्टल पर जाते जाते 10 साल चले जाएंगे। टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट। दोस्तों, हमारे हाथ में समय बहुत कम है। इट्स ऑलरेडी लेट, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। तो अभी जो हमारी हालत है, तो ये जो कार्बन है वो जो हवा में गया है, आज अगर हम पूरी इंडस्ट्री को रोक दें, पूरे व्हीकल्स, एरोप्लेन सबको रोक दें, तो भी हवा में इतना सारा गया है, उसका तो कुछ तो करना है। तो वो जो है वो फिर से मिट्टी में कैसे लाए? ये हमारा मेन एग्रीकल्चर साइंस है। ये कैन बी डन ओनली बाय एग्रीकल्चर। सो जो सब लोग इंडस्ट्रीज, एरोप्लेन कंपनीज, कार्स, ये वो सब जो पैदा कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना ये एग्रीकल्चर का ही फंक्शन है। लेकिन एग्रीकल्चर वो कैसा हो? इट हैज टू बी रीजनरेटिव, इट हैज टू बी इन सच अ वे दैट एग्रीकल्चर का जो उत्सर्जन है, एग्रीकल्चर का जो एमिशन है, प्रोडक्शन है कार्बन का, वो कम होना चाहिए। और जो खा जाना, मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन से स्थिरीकरण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? हवा में कार्बन है। अच्छा, थोड़ा दूसरी तरह से बताओ।
अगर हम आज गेहूं के खेत देखें दिखाई दिए, अगर एक जगह 4 दाने गेहूं के डालते हैं तो वहां पर उसको टिलर्स आते हैं, 10 टिलर्स आते हैं, इफेक्टिव टिलर्स। इफेक्टिव टिलर्स मतलब जिसको बाली आती है, जिसको पैनिकल आता है, दैट इज इफेक्टिव टिलर। 4 दाने डाले एक जगह पे, 1 हिल, so there are 10 tillers, 10 effective tillers, 10 बाली है। तो 4 दाने का वजन मल्टी, इंस्टेड ऑफ दैट आज 4 महीने के बाद वहां पर एक बाली में हम गिने, अगर ट्रेडिशनल है तो 48 दाने हैं, अगर एसआरटी के तरीके से लिया है तो 70 दाने हैं, 70। तो हम पकड़ते हैं कि सभी किसान सब एसआरटी के किसान हैं, तो 70 गुना 10, 700 हाँ ओके 700। चलो हमारे भी मैनेजमेंट अच्छा है, थैंक यू। सो 700 दाने, 4 दाने आप जब लगाते हैं तो वहां पर 700 दाने तैयार होते हैं, और फिर बीच का पौधा और अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, तो पूरा पौधा अगर लिया तो आई वुड से अबाउट जस्ट रफ एस्टिमेशन 200 ग्राम हो जाए, पूरा बाली से लेकर रूट्स तक 200 ग्राम। तो 4 दाने का वजन क्या था? शायद 2 ग्राम, मालूम नहीं 2 ग्राम भी होता है, चलो 2 या 4 ग्राम। जब 4 ग्राम लगाते हैं तो उसका 700 ग्राम बनता है। ये डिफरेंस 696, इतना ग्राम्स कहां से आ गए? कोई बता सकता है कहां से आ गए? इतने सारे ग्राम्स जो बढ़ गए वो कहां से आ गए? ये आप जरा थोड़ा सा बात करो ना मेरे से, क्या आप मुझे बोर कर रहे हो? कहां से आ गए? मिट्टी से आ गए? आए कि नहीं? मिट्टी से आए ना? तो मिट्टी से अगर आते हैं, हर साल ये लेते हैं, तो 1 एकड़ का इतनी की ऊंचाई उनकी जमीन नीचे नीचे जानी चाहिए, अगर मिट्टी से आता है तो। मिट्टी से नहीं, मिट्टी तो इनकी बढ़ रही है अभी, आपने देखी होगी। सो इनकी मिट्टी बढ़ रही है, उसका मतलब वो मिट्टी से नहीं आया, वो हवा से आया। CO2 with the help of solar energy, photosynthesis, है? So photosynthesis is the first step, which is very important. फोटोसिंथेसिस के बाद दूसरी स्टेप है रीसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बनता है सिंपल शुगर, लिक्विड शुगर। वो सिंपल लिक्विड शुगर का रीसिंथेसिस मतलब लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड सो ऑन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनता है रीसिंथेसिस। थर्ड इज एक्सुडेशन। हर पौधा जितनी शुगर बनाता है दिन में, 100 ग्राम बना, 40 ग्राम लिक्विड शुगर जड़ों से नीचे जमीन में भेज देता है वापस। क्यों? क्योंकि उसकी राइजोस्फीयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो पौधे को मदद कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प व्हिच इज गिविंग इन द फूड प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। सो माइक्रोब्स जिंदा रखने के लिए वो पौधा 40% शुगर मिट्टी में फिर से डालता है। एंड द फोर्थ स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन। सो ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन मतलब वो पौधा अगर बड़ा हो गया, वो इन्होंने घर नहीं ले गए, वहीं पे वो मर गया, सड़ गया, तो उसका वो जो सड़ता है, वो जो बायोमास है, वो सड़ने के बाद उसकी थोड़ी सी फिर से काली मिट्टी बन जाती है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। And that organic carbon, life of that organic carbon is about 50 to 100 years there in the soil. And whenever that carbon is required by the microorganisms for supporting the plants, it is again made available. So इस तरह से carbon sequestration is one thing that you will have to understand properly, and you should know it properly and study it properly, because that is the basic of एग्रीकल्चरल साइंस। और दूसरी बात जो हम सब लोग आए यहाँ पर आए हैं, सर ने बुलाया हमें कि आपको बताने के लिए कि ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, रीसिंथेसिस, एक्सुडेशन, ह्यूमिफिकेशन वो इस तरह से करना चाहिए जिससे
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा हो और कार्बन एमिशन बहुत मिनिमम हो, एकदम कम से कम हो, क्योंकि agriculture has to help the whole world, the whole planet for survival. One, to provide food, and second, to make the balance of the carbon cycle. ये जो कार्बन साइकिल है, और आज की तारीख में बताया आपको कि कार्बन बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे पास खाली 10 साल बचे हैं थियोरेटिकली। सो इसलिए हम जो है ये सिस्टम जो है वो सिस्टम इस साइंस पर बेस्ड है जिसका नाम है SRT, Saguna Regenerative Technique. Saguna Regenerative Technique today is a no-till conservation method of agriculture where carbon sequestration takes place, where earthworms come back into the soil automatically, and my throat is giving up. So, carbon sequestration should take place more efficiently and carbon consumption should be less. तो इस तरह से हमें वो कैसे अचीव कर सकते हैं, वो तरीका जो है इट इज बाय नो-टिल। बिकॉज जैसे मैं आपको बताया कि कार्बन साइकिल इज इंपॉर्टेंट, कार्बन साइकिल कैन बी मैनेज्ड एफिशिएंटली बाय नो-टिल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें who are the ones which help the farmer? Can anybody tell me? Can anybody of you tell me who is that one factor which helps the farmer most? ये कौन है कि किसानों को मदद करता है मोस्ट मैक्सिमम, कि जिसके वजह से किसान का फसल अच्छा होता है? बताइए। इसका उत्तर तो आपसे ही मैं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, कितना भी समय जाएगा मैं अभी आपसे ही चाहूंगा। Who helps the farmer most? हाथ में आपस में तुम मत करो, हाथ ऊपर उठाओ प्लीज, बोलो 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 प्लीज। अर्थवर्म्स। Who helps the most? किसान को सबसे ज्यादा कौन मदद करता है जिसके वजह से किसान का फसल अच्छा आता है? हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, बोलो, हाथ ऊपर करो, कोशिश तो करो। आप यू ऑलरेडी गॉट 300 मार्क्स, प्लीज गो अहेड, या बोलो बोलो बोलो। हाँ, मिट्टी मिट्टी नहीं, सॉरी। हु हेल्प्स, किसान को सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? कौन सा एक फैक्टर है जो किसान का फसल अच्छा मिलने में मदद? वेरी गुड। हाँ, फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, नो। जो किसान कभी देखता ही नहीं, किसान को मालूम ही नहीं है ये सब काम जो है। मैं बता रहा हूँ कि ये प्लांट्स भी सोचते हैं 100 ग्राम शुगर बनाया वो पौधे ने, तो 40 ग्राम तो मिट्टी में फिर छोड़ता है टू सपोर्ट द माइक्रोफ्लोरा इन द राइजोस्फीयर। इतना वो पौधा भी सोचता है, लेकिन हम किसान को मालूम नहीं है कि वो कौन है जो हमें सबसे ज्यादा मदद करता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कैसे, हम आई नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स, बट तो ये माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स के लिए जो सबसे ज्यादा मदद करता है किसान को, हम खेती जब शुरू करते हैं, इनफैक्ट हम खेती का साइंस, एग्रोनॉमी आप पढ़ रहे हो ना, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है ना आपको, हम तो पढ़ रहे थे 1970 में। मैं जब पढ़ रहा था 1970 में मैं ग्रेजुएट हो गया, सो 68 मैं अगर फेल नहीं हुआ होगा तो 68 में मैं ज्वाइन किया, बराबर।
सो 68 में पहले साल हमें जो एग्रोनॉमी का पहला लेसन बताया कि प्लाउ द लैंड क्रिस क्रॉस प्लाविंग। आप भी वही पढ़ रहे हैं क्या? प्रिपरेशन लैंड आप सिखाते हो ना सर? हाँ, एग्रोनॉमी। अरे क्या आप मेरे से बात नहीं करते हो? मैं बहुत बुरा दिखाई दे रहा हूँ। एग्रोनॉमिस्ट जी जी पता है, पर यही सिखाते हो? प्लाउ द लैंड क्रिस क्रॉस फर्स्ट लेसन नहीं? विलेज प्रैक्टिस आप सिखा रहे हो ना स्टूडेंट्स को? हाँ ठीक है बराबर। सो आप वही सिखाते हैं, बट यू नो माय फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग वी हैव टू लर्न नाउ ऑल टुगेदर, अ न्यू वे, डिफरेंट वे। वो कितना डिफरेंट है। हमारी एसआरटी जो है वो बोलती है बिल्कुल प्लाउ मत करो। कितना? मिनिमम 20 साल डोंट प्लाउ द लैंड, एंड आफ्टरवर्ड्स फॉरएवर डोंट प्लाउ द लैंड। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कितना रेडिकल है, कितना कितना क्रांतिकारी है। जैसे क्रांति समझती है ना? अरे उल्टी बात है। सब लोग बोल रहे इधर ईस्ट है और ये शायद इधर सूरज जा रहा है तो वेस्ट है, ऐसे बोलते हैं ना। आप इसको वेस्ट बोलते हैं? सूरज कहाँ जा रहा है देखो ना, सूरज इधर है ना अभी, तो इधर आप ईस्ट बोलते हैं वेस्ट बोलते हैं? क्या भाई? अरे क्या इसको वेस्ट है या नहीं है स्टूडेंट्स? हाँ, ये वेस्ट है या नहीं है? या आप क्रांतिकारी हो? लगता है आप क्रांतिकारी हो। यू वांट टू से नो इट्स नॉट वेस्ट इट्स ईस्ट, तो आप मेरे साथ हैं। अरे आप हंसते नहीं हैं, आप मेरे से झगड़ा नहीं करते हो, आप मेरे से कुछ करते नहीं हो, और कोई चल रहा। तो क्रांतिकारी विचार एक बार कभी पहले बताया था किसी ने। हम जानते हैं ना कि पहले बहुत साल, सैकड़ों साल पहले बोलते थे कि ये पृथ्वी जो है वो प्लेन है, सपाट है। प्लेन हिंदी में सपाट को क्या बोलते हैं मालूम नहीं, बट प्लेन है। और सूरज जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसे सैकड़ों साल पहले बोलते थे, लेकिन एक बंदा आया बोले नहीं ये सच नहीं है, ये देखो ये एक सिद्धांत है, वो है। इसके वजह से आई कैन से फॉर श्योर कि पृथ्वी गोल है। उसने बताया कि पृथ्वी गोल है। उसने क्रांतिकारी बोला, तो उसको उस जमाने के वर्ल्ड ने क्या बख्शिश दिया, क्या अवार्ड दिया मालूम है? उसको मार डाला, अंधेरे कोठरी में डालकर मरने तक उसको अंधेरे कोठरी में रख दिया। उसका नाम क्या था? गैलीलियो। तो वो गैलीलियो को लोगों ने मारा क्योंकि क्रांतिकारी विचार। वैसे ही हम अभी बोल रहे हैं कि यू शुड नॉट, खेती जो है, खेती को प्लाविंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ही बार प्लाविंग करके उसमें परमानेंट रेस बेड बना के उसमें बार बार एक के पीछे एक ऐसे अलग अलग फसल लेना जरूरी है। तो ये जो अलग अलग फसल हम लेंगे, उसको रोटेशन करेंगे और ऐसे करेंगे तो भूमि का, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। और ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ता है तो वहां पर जैव विविधता, माइक्रोस्कोपिक जैव विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज नंबर्स देखा। और बोलते हैं ना सॉइल रिच होनी चाहिए। सॉइल रिच होनी चाहिए मतलब क्या होना चाहिए कि सॉइल की बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोबियल टाइप्स एंड माइक्रोबियल नंबर अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा कब होगा और कब रहेगा? वो बाजार में जीवाणु खाते मिलती है, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर में, माइक्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। क्या वो लाके इंस्टेड ऑफ 2 बैग्स पर एकड़ आप 200 बैग डाल दिया तो क्या मिट्टी बहुत हेल्दी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि वो माइक्रोब्स को खाने के लिए और जिंदा रहने के लिए, मल्टीप्लाई होके एक्टिव रहने के लिए, क्योंकि माइक्रोब्स खाली नंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, दे हैव टू बी एक्टिव, दे हैव टू बी मल्टीप्लाइंग एंड एक्टिव, देयर एक्टिविटी हैज टू बी देयर। वो तब भी चल सकती है जब उसको खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर है या ऑर्गेनिक कार्बन है। So organic carbon is the fuel of microorganisms, and organic microbial activity, उसको हिंदी में या मराठी में बोलेंगे सड़ने की प्रक्रिया, डिकम्पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो खेती में होनी चाहिए, डिकम्पोस्टिंग पिट में नहीं। इट हैज टू हैपन इन सिटू, और वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सो वो कंटिन्यूअस अगर होगी तो भी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, और मिट्टी में जो हम फसल लेने की कोशिश करेंगे उसका उत्पाद अच्छा आता है। सो मैं आपको बहुत सारे विषय बता के शायद कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इन शॉर्ट खेती कैसी हो, ये ऐसी होनी चाहिए, खेती करने का प्रक्रिया, खेती करने की जो मेथोडोलॉजी है, जो प्रोटोकॉल है, वो ऐसा होना चाहिए जिसे किसान के लिए वो आसान बने। वो तरीका अपनाने से किसान खुश होना चाहिए। फार्मर मस्ट बिकम हैप्पी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने बताया मेरे बारे में बताते समय कि कृषि पर्यटन का जन्म हमारे खेत पर हुआ। यस, दैट इज करेक्ट। सो कृषि पर्यटन इज दैट एक्टिविटी organized by farmer himself, where leisure learning and fun is combined together। और कृषि पर्यटन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदा यह है कि किसान को प्रतिष्ठा मिलती है, किसान को अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं अभी मेरा और 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। आई एम लिविंग 15 मिनट्स फॉर यू टू आस्क मी क्वेश्चंस। तो सोचो, अभी चुपचाप मत बैठो, ठीक है ना? आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर साइंस के बारे में नहीं पूछना है तो और कुछ भी पूछो, लेकिन कुछ पूछो। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे से बात करें। तो दोस्तों, कि कृषि पर्यटन से प्रतिष्ठा मिल सकती है, एसआरटी से किसान का काम आसान हो सकता है, और कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उत्पाद बढ़ता है आसानी से, तकलीफ से नहीं। किसान को आज क्या है, सबसे ज्यादा बहुत सारी तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत चिंता है उसके दिमाग में। वो सभी चिंता, तकलीफें, प्रॉब्लम सब खत्म होते हैं, और किसान का काम आसान होके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और किसान क्या आदमी नहीं है? हम लोग आदमी हैं, मैं भी किसान हूँ, हम आदमी हैं। वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू लुक एट आवर प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड वी वांट टू फील हैप्पी, वी वांट टू फील प्राउड। लेकिन आज के तारीख जो इतना तकलीफ है, इतना प्रॉब्लम है, इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इतनी सारी डिपेंडेंसी है किसान को, वो डिपेंडेंसी खत्म होके किसान का काम आसान होकर एसआरटी से खेती आसान बन सकती है। तो ये सब जो है आपको मैं उसका साइंस भी थोड़ा सा बताया, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। आप तो मैं ये इतना अभी 2-4 सब्जेक्ट इधर उधर मिक्स करके कुछ उसका मिसाल पाव बना दिया हूँ, लेकिन अभी और 2-3 बातें उसमें से बताता हूँ। हैव यू हर्ड, जैसे कि मैं बताया कि फूड शॉर्टेज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जिसके वजह से तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो है जिसमें आप एमएससी पीएचडी आप हर एक ने सब तय किया कि हम इसी सब्जेक्ट में करेंगे, तो भी आपके लिए और ऐसे हजारों स्टूडेंट्स दिखाई देंगे कि वो यही विषय में कर रहे हैं, क्योंकि यही एक विषय ऐसा है जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड चिंतित है, और उसका उत्तर जो है इट्स सो हैपन कि एसआरटी में है। एसआरटी इज द राइट सॉल्यूशन। इसीलिए वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने मुझे अवार्ड दिया कि इकोलॉजिकली साउंड, एनवायरमेंटली साउंड एग्रीकल्चर फार्मर हीरो अवार्ड। सो इकोलॉजिकली साउंड एग्रीकल्चर, तो ये जो है एसआरटी,
इट्स इकोलॉजिकली साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है कि लोग बहुत अभी चाहते हैं कि ये ज्ञान, ये इंफॉर्मेशन फैले, तो ये फैलाने का काम। अगर सोचिए कि जैसे हमें अभी नाइजीरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और वो उधर साउथ ईस्ट वाले कौन से, वियतनाम में, लाओस, या ये सब देशों में से चाहते हैं कि हम आके हमें बताओ ये शादी कैसे करना है। उसका मतलब ऐसा है कि दे नीड, वर्ल्ड ओवर देयर विल बी नीड ऑफ एक्सपर्ट्स इन नो टिल एग्रीकल्चर मेथड व्हिच इज एसआरटी। एसआरटी सब्जेक्ट में जो अच्छी तरह से जानते हैं, जो जिनके पास हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन है, जो प्रैक्टिकल, ये हमारी जमीन लो 500 एकड़, यहाँ हमें एसआरटी का प्लॉट चालू करके दिखाओ, भले आप 1 एकड़ में चालू करो, लेकिन विद इन 3 years you have to cover that 500 acre land। कौन कर पाएगा? ओनली वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको वहां जाके खेत में, इनके खेत का अनुभव है, तब भी आप कर पाएंगे। बिकॉज यू विल हैव ऑल द थियोरेटिकल नॉलेज, बट थियोरेटिकल नॉलेज से कोई चलेगा नहीं। ओनली इफ यू हैव, एक बार इनको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, बट इनको अगर जाके नाइजीरिया में बिठा दिया, बोलो जो चाहे उतना मांगो पगार, हम देंगे, आपको जो चाहिए फैसिलिटी ले लो, लेकिन हमें 2000 हेक्टर पर एसआरटी से काम चालू करना है, 5 साल ले लो, आज से काम चालू करो, तो ये कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। मैं आपको कितना भी लेक्चर दे दूं तो भी आप नहीं, क्योंकि फाइनली इट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट काउंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस विद इन यू ऑफ एनी टेक्निक। और ये जो टेक्निक है एसआरटी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक वर्ल्ड वाइड, और देश में तो है ही उसकी जरूरत। जो भी यहाँ के, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया या आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट आए हुए हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए यूपी, बिहार, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये गुजरात, ये राज्यों में ऑलरेडी चालू हो गया है। कर्नाटक और बिग टाइम महाराष्ट्र से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चालू हो गया। यहाँ के मतलब तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे प्रधान कमिश्नर एग्रीकल्चर सब आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं 7-8 तारीख को उनको लेक्चर देने के लिए। तो वहाँ पर नाबार्ड बैंक, ये वो सब उन्होंने अभी चालू कर दिया। तो इस तरह से you should take keen interest in understanding what is this new science। आपको परीक्षा में पास होने के लिए तो जो करिकुलम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बट एसआरटी इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। और जब आपके पास ऐसे ऐसे किसान हैं, मतलब ये एक तो लीडर है, लेकिन इतने सैकड़ों हजारों किसान होंगे आपके आजू बाजू में, तो ये सब किसानों के पास जाकर, not necessarily for your marks and because your sir tells you this, you should go on your own and go see, study. You know, this is your biggest opportunity, that you are studying here and you have got a lot of farmers who are into this activity. And then it's our wish that within a few months we will be able to give scholarships for MSc into this particular. Could create something where student can take postgraduate study in this regenerative method of farming. But before that, anybody who is keen and interested to learn what we are doing, you are welcome to come and work with us. We can design with your school, we can design some short course or short work experience program for this SRT method. And I leave this stage open for you to ask me questions.
पूछिए